नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राहुल आपका आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी कला विषय से संबंधित हम लोगों ने पिछली क्लास में कला का वर्गीकरण देखा था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए। उसी क्रम में आज आपकी अगली कक्षा है, अगला क्लास है कुछ प्रमुख शब्दावलियां और प्रमुख लेखक। कुछ पुस्तकें हैं प्रमुख कला विषय से संबंधित और उनके लेखक हैं। यहां से मित्रों आप लोगों के लिए एक या दो क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल ही जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ध्यान से और पूरा इसको पढ़िएगा, देखिएगा। कुछ शब्दावलियां हैं कला विषय से संबंधित आज की वीडियो में, और कुछ प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक हैं। हम लोग पुस्तक और उसके लेखक देख लेते हैं, उसके बाद कुछ शब्दावलियां हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। तो मित्रों बने रहिएगा और आगे देखते हैं हम लोग। पुस्तक है एक प्रकाश काव्य, एक पुस्तक है प्रकाश काव्य, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है प्रकाश काव्य, जिसके रचयिता कौन है? आचार्य मम्मट। प्रकाश काव्य, प्रकाश काव्य के रचयिता कौन है? आचार्य मम्मट है। आचार्य मम्मट प्रकाश काव्य के रचयिता है। अगली पुस्तक है डांस ऑफ शिवा। डांस ऑफ शिवा के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। डांस ऑफ शिवा, डांस ऑफ शिवा के रचयिता है ए.के. स्वामी, या इन्हें आप आनंद कुमार स्वामी, इनका पूरा नाम है। मित्रों ये जो पुस्तकें हैं, इसके जो लेखक लिखे गए हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा। अच्छा, आपका एग्जाम भी भैया हो सकता है लास्ट जुलाई या अगस्त में हो जाए टीजीटी का, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया कलेक्शन लेके आए हैं। ये जो कंटेंट छांट के लाया गया है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, सीधा क्वेश्चन यहां से नहीं छपेगा तो बताइएगा। ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट, इसके रचयिता कौन है? ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट के रचयिता है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, डांस ऑफ शिवा, ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट या राजपूत पेंटिंग, तीनों के रचयिता, तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। चाहे वह राजपूत पेंटिंग हो, चाहे वह ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट हो, चाहे वह डांस ऑफ शिवा हो, ये तीनों प्रमुख पुस्तकों के लेखक कौन है? ए.के. स्वामी, या इनका पूरा नाम है आनंद कुमार स्वामी। अगली पुस्तक है भारतीय चित्रकला की पद्धति। भारतीय चित्रकला की पद्धति के लेखक कौन है भैया? शैलेंद्र नाथ डे। कौन है? शैलेंद्र नाथ डे। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में भारतीय चित्रकला की पद्धति के रचयिता या लेखक कौन है? निम्नलिखित में भारतीय चित्रकला की पद्धति के रचयिता या लेखक कौन है? तो कौन है? शैलेंद्र नाथ डे है। या निम्नलिखित में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि निम्नलिखित में शैलेंद्र नाथ डे द्वारा रचित पुस्तक है, तो तीन अन्य विकल्प रहेंगे। एक उसमें से आपका रहेगा भारतीय चित्रकला की पद्धति, जो कि आपका सही विकल्प होगा। अगली पुस्तक है अवर हेरिटेज इन आर्ट। अवर हेरिटेज इन आर्ट या इंडिया एट ए ग्लैंस, इंडिया एट ए ग्लैंस, ये दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? असित कुमार हलदर। असित कुमार हलदर, ये दोनों पुस्तक किसकी है? असित कुमार हलदर की। आपसे पूछ ले कि अवर हेरिटेज इन आर्ट, अवर हेरिटेज इन आर्ट, जिसके रचयिता कौन है? असित कुमार हलदर। दूसरी पुस्तक उनकी है इंडिया एट ए ग्लैंस, इंडिया एट ए ग्लैंस, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? असित कुमार हलदर। चाहे अवर हेरिटेज इन आर्ट हो,
चाहे इंडिया एट ए ग्लैंस, ये दोनों पुस्तकों के रचयिता कौन है? असित कुमार हल्दर। विशेष ध्यान दीजिएगा और इसको एकदम आप कंठस्थ कर लीजिएगा, रट डालिएगा। आपका 2 या कम से कम 1 क्वेश्चन नहीं इंप्रूव हो गया, नहीं पड़ गया, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखते हैं इंडियन आर्ट, ये किसकी पुस्तक है? इंडियन आर्ट वीएस अग्रवाल जी की है। वीएस अग्रवाल जी की कौन सी पुस्तक है? तो इंडियन आर्ट है। इंडियन आर्ट किसकी पुस्तक है? वीएस अग्रवाल की। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन, द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन के रचयिता है बेंजामिन रोलैंड। बेंजामिन रोलैंड की पुस्तक का क्या नाम है? तो बेंजामिन रोलैंड की पुस्तक का नाम है द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन के रचयिता बेंजामिन रोलैंड है। अगली पुस्तक है कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, इसके रचयिता कौन है? डेविड ओ गिलवी। डेविड ओ गिलवी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से डेविड ओ गिलवी की प्रमुख रचना कौन सी है? निम्नलिखित में डेविड ओ गिलवी की प्रमुख रचना या प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो विकल्प में 3 अन्य रख देगा और एक रख देगा कि कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन किसकी रचना है? डेविड ओ गिलवी की। अगली पुस्तक है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के रचयिता है इमैनुअल कांट। कौन है? इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट की प्रसिद्ध रचना है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के रचयिता कौन है? इमैनुअल कांट। क से क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क से इमैनुअल कांट। अगली पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट के रचयिता है कलिंगवुड। कौन है भैया? कलिंगवुड। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक के रचयिता है कलिंगवुड। व्हाट इज आर्ट, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। व्हाट इज आर्ट कौन है? व्हाट इज आर्ट पुस्तक के रचयिता है लियो टॉलस्टॉय। कौन है? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो लियो टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध रचना व्हाट इज आर्ट है। आर्ट एंड सोसाइटी, मीनिंग ऑफ आर्ट, चाहे वह पुस्तक हो आर्ट एंड सोसाइटी, एक और पुस्तक है मीनिंग ऑफ आर्ट। मीनिंग ऑफ आर्ट और आर्ट एंड सोसाइटी दोनों पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट रीड। कौन है? हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड की 2 प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों, मीनिंग ऑफ आर्ट, आर्ट एंड सोसाइटी। आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा और इन नामों को, इन पुस्तकों को और इन प्रमुख पुस्तकों के लेखकों को आप जरूर याद रखिएगा। आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी विनती आपसे कर रहे हैं कि आप इनको जरूर याद रखिएगा। इनमें से आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन, 2 तो नहीं, कम से कम 1 तो कंफर्म है। 1 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 1 कंफर्म है। आप देखिएगा एग्जाम देने के बाद हमारी हर वीडियो से आप मिलाइएगा, हर वीडियो से आपको कम से कम 1 क्वेश्चन नहीं मिला तो आप बताइएगा, जो कहेंगे आप तो हार जाऊंगा। यहां केवल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु को लाया जा रहा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगली पुस्तक है, अच्छा, प्रकाश काव्य आपने देखा किसकी पुस्तक है? आचार्य मम्मट की है। एक पुस्तक है भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला और भारत की मूर्तिकला, ये दोनों पुस्तक कब रची गई?
1939 में। भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला, ये दोनों पुस्तक की रचना होती है 1939 में। और इसके रचयिता, इस पुस्तक के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। 1939 में इन दोनों पुस्तक की रचना की जाती है। कौन कौन सी? भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला। भारत की चित्रकला हो या भारत की मूर्तिकला हो, इन दोनों पुस्तकों की रचना 1939 में शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी जाती है। अगली पुस्तक है मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन। इसके रचयिता कौन है? हेनरिक जीमर है। कौन है? हेनरिक जीमर। मीथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथ्स एंड सिंबल्स इन इंडिया आर्ट एंड सिविलाइजेशन, इस ग्रंथ पुस्तक के रचयिता कौन है? हेनरिक जीमर। कौन है? हेनरिक जीमर। सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर, सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर, इसके रचयिता कौन है? एस के सरस्वती। कौन है? एस के सरस्वती। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से एस के सरस्वती जी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगली पुस्तक है इंडियन आर्किटेक्चर। बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है पर्सी ब्राउन। क्या नाम मिलता है? पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन की प्रमुख रचना कौन सी है? इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर पर्सी ब्राउन द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। अगली पुस्तक है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला और दूसरी पुस्तक है प्रागैतिहासिक कला के पदचिन्ह। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला डॉक्टर जगदीश गुप्ता लिखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के प्रागैतिहासिक कला के पदचिन्ह, ये भी जगदीश की पुस्तक है। यानी जगदीश गुप्त जी ने दो प्रमुख पुस्तकें लिखी। हालांकि इनकी और भी पुस्तकें हैं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो दो है। एक है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला और दूसरी है प्रागैतिहासिक कला के पदचिन्ह। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला हो चाहे प्रागैतिहासिक कला के पदचिन्ह हो, दोनों पुस्तक के रचयिता लेखक कौन है? जगदीश गुप्त जी हैं। अगली पुस्तक है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स के लेखक कौन है भैया? बामगार्टन। बामगार्टन द्वारा रचित पुस्तक है एस्थेटिक्स। पूछ लिया जाता है आपसे अक्सर परीक्षाओं में कि निम्नलिखित में से एस्थेटिक्स किसकी रचना है? एस्थेटिक्स किसकी रचना है? तो एस्थेटिक्स बामगार्टन की रचना है। किसकी भैया? बामगार्टन की। अगली पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। अच्छा, प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम से दो पुस्तक लिखी गई है। दोनों का नाम एक ही है, प्री हिस्टोरिक इंडिया। एक 1923 में लिखी जाती है और एक 1958 में लिखी जाती है। प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया नाम से दो पुस्तकें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। कहां से? प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया एक 1923 में लिखी गई पंचानन मिश्र के द्वारा। 1923 वाली जो है, 1923 में जो प्री हिस्टोरिक इंडिया की रचना हुई है वह पंचानन मिश्र द्वारा रची जाती है, लिखी जाती है। और जो 1958 में लिखी गई प्री हिस्टोरिक इंडिया, उसके रचयिता है स्टुअर्ट पिगॉट या स्टुअर्ट पिगॉट। जो भी आप पहले सिद्धांत साहब, इनका शुद्ध नाम है स्टुअर्ट पिगॉट। स्टुअर्ट पिगॉट ने सन 1958 में एक रचना की जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। और एक इसी नाम से अलग पुस्तक लिखते हैं पंचानन मिश्र जी 1923 में। 1923 में इन्होंने लिखा प्री हिस्टोरिक इंडिया। आप इन दोनों पुस्तकों का नाम सेम है, लेकिन रचना काल जो है, रचना का समय जो है वो भिन्न भिन्न अलग अलग है।
एक 1923 में लिखी जाती है पंचानन मिश्र के द्वारा, और दूसरी लिखी जाती है 1958 में, 1958 में स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 1923 वाली प्री हिस्टोरिक इंडिया पंचानन मिश्र ने लिखा है और 1958 वाली प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगॉट ने लिखा है। अगली पुस्तक है रेखावली, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक है रेखावली, एक पुस्तक है शिल्पलोक। रेखावली हो चाहे शिल्पलोक हो, चाहे कला और आधुनिक प्रवृत्तियां हो, चाहे चित्रकला का रसास्वादन हो, आप देखिएगा रेखावली, शिल्पलोक, कला और आधुनिक प्रवृत्तियां, चित्रकला का रसास्वादन, ये सब पुस्तक कौन लिखता है? रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की ये जो 3-4 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आप इसको अपने जेहन में बैठा लीजिए। आप देखिएगा, पहली रचना है उनकी रेखावली, दूसरी है शिल्पलोक, तीसरी पुस्तक है कला और आधुनिक प्रवृत्तियां, चौथी पुस्तक है चित्रकला का रसास्वादन। चाहे चित्रकला का रसास्वादन हो, चाहे कला और आधुनिक प्रवृत्तियां हो, चाहे रेखावली हो, चाहे शिल्पलोक हो, इन सभी पुस्तकों के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी। अगली पुस्तक है इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया के रचयिता है जॉन वर्डवुड। कौन है? जॉन वर्डवुड। इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया के रचयिता कौन है, या इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जॉन वर्डवुड है। कौन है भैया? जॉन वर्डवुड। अगली पुस्तक है द स्टोरी ऑफ आर्ट। द स्टोरी ऑफ आर्ट, द स्टोरी ऑफ आर्ट के रचयिता कौन है? G.S. गोमब्रिज। कौन है? G.S. गोमब्रिज। G.S. गोमब्रिज। G.S. गोमब्रिज के पुस्तक, प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो द स्टोरी ऑफ आर्ट इनकी प्रमुख पुस्तक है। किनकी? G.S. गोमब्रिज की। अगली पुस्तक है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसकी रचना है? मुल्कराज आनंद की है। किसकी है? मुल्कराज आनंद की है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट आपका क्वेश्चन सीधा हिट करेगा कि निम्नलिखित में से बताइए द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के रचयिता या लेखक कौन है? तो 4 अलग अलग नाम, 4 नाम देगा विकल्प में, 3 भिन्न रहेगा और चौथा नाम क्या रहेगा? मुल्कराज आनंद जी का, जिसे हमें टिक करके आगे बढ़ जाना है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के रचयिता है मुल्कराज आनंद। एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग एक प्रसिद्ध पुस्तक है, एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग। भैया ये जो एल्बम वाली इंडियन पेंटिंग है, इसके भी रचयिता मुल्कराज आनंद ही है, कोई दूसरा नहीं है। एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग के रचयिता कौन है? मुल्कराज आनंद है। द सेंस ऑफ ब्यूटी, द सेंस ऑफ ब्यूटी के रचयिता कौन है? जी संतायाना। जी संतायाना की प्रमुख रचना का क्या नाम है? तो जी संतायाना की प्रमुख रचना का नाम है द सेंस ऑफ ब्यूटी। माफ करिएगा, द सेंस ऑफ ब्यूटी के रचयिता कौन है? जी संतायाना। अगली पुस्तक है ऑन मोनार्की, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, अक्सर इनसे क्वेश्चन बनता है। दांते इसके रचयिता है। कौन है? दांते। ऑन मोनार्की के रचयिता कौन है? दांते हैं। बृहद आधुनिक कला कोश एक पुस्तक है, बृहद आधुनिक कला कोश, जिसके रचयिता हैं विनोद भारद्वाज। आधुनिक कला कोश, बृहद आधुनिक कला कोश के रचयिता हैं विनोद भारद्वाज। ये तो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके प्रमुख लेखक हैं। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट, बहुत इतना काफी आपके लिए।
आप इतना पढ़ लीजिएगा, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। हम हट जा रहे हैं, आप इसकी शॉट ले लीजिए इसका, और इसको आप पढ़िएगा और परीक्षा देके आके जब घर आइएगा परीक्षा देने के बाद पीजीटी कला का, तो आप देखिएगा कम से कम 2 या कम से कम 1 क्वेश्चन तो आपका यहां से रहेगा ही रहेगा। आप मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको एकदम पूरा रट्टा मार दीजिए। आप अपने तरीके से इसको आप चाहे जैसे समझ के याद कर लीजिएगा कि ये जो प्रमुख प्रमुख पुस्तकें हैं इनके लेखक कौन कौन से हैं। हम बात करेंगे, ये तो प्रमुख पुस्तक और लेखक हो गए। कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं, कला विषय से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। जैसे हम इसको साफ कर दें, कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं कला विषय से संबंधित जिनके बारे में हम आज चर्चा कर लें। और कला के सामान्य परिचय वाला जो पहला बिंदु था हमारे सिलेबस में, आज उसका हम समापन करेंगे और अगली कड़ी में आएंगे। क्या नाम उसका? प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला, जो कि हमारी अगली वीडियो में आपको मिलेगा, अगली कक्षा में। आज हम देख रहे हैं कुछ प्रमुख लेखक एवं उनकी प्रमुख पुस्तकें। ये तो हो गया। अब हम कुछ शब्दावलियों पर चर्चा कर लेते हैं। शब्दावलियां, कला विषय से संबंधित कुछ शब्दावलियां। तो एक नाम मिलता है न्यूमिस्टिक। न्यूमिस्टिक आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा परीक्षा में कि न्यूमिस्टिक का संबंध किससे है। तो न्यूमिस्टिक के अंतर्गत भैया हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। किसका? सिक्कों का अध्ययन। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि सिक्कों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो 4 विकल्प रहेगा, उसमें से एक विकल्प रहेगा न्यूमिस्टिक। आपका यही सही विकल्प होगा कि भैया न्यूमिस्टिक के अंतर्गत, ये जो न्यूमिस्टिक है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है भास्कर्य कला। भास्कर्य कला, भास्कर्य कला क्या है? आप कमेंट करके बताइए कि भास्कर कला का और क्या नाम है। इसी को उत्कीर्ण कला भी कहते हैं। उत्कीर्ण कला, भास्कर कला कह लीजिए या उत्कीर्ण कला कह लीजिए। इसमें जो होता है उत्कीर्ण क्या होता है, चाहे धातु हो, चाहे काष्ठ हो, चाहे शैल हो, पत्थर हो, उसमें क्या होता है उकेर कर रूपांकन किया जाता है। कोई काष्ठ हो, धातु हो, पत्थर हो, शैल हो, जो भी कुछ हो, उसको उकेर कर खुरेद कर जब उस पर रूपांकन किया जाता है, उसी को कौन सी कला कहा जाता है? भास्कर्य कला कहा जाता है। कौन सी कला? भास्कर्य कला या उत्कीर्ण कला। उकेर कर बनाया जाता है, लकड़ी का काष्ठ होता है, उसको उकेर कर उसके चित्र आकृतियां बनाई जाती है, रूपांकन किया जाता है, उसी को कहा जाता है उत्कीर्ण कला या भास्कर कला। जैसे पत्थर का दीवार है या ऐसे भी कोई दीवार है, उस पे हम उकेर कर खुरेद कर कोई चित्र आकृतियां या रूपांकन बनाते हैं, उसी को उत्कीर्ण कला या भास्कर कला कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। भास्कर कला के 2 प्रकार होते हैं, एक हाई रिलीफ, एक होता है हाई रिलीफ और दूसरा होता है लो रिलीफ। लो रिलीफ इसमें कुछ है या नहीं है, बस नाम से आप जानते रहिए कि हाई रिलीफ क्या है। हाई रिलीफ मतलब जो पत्थर पे, धातु पे या काष्ठ के फलक पर जो रूपांकन उकेर कर खुरेद कर किया जाता है, वह यदि हालांकि होता तो केवल इन चित्रों में अग्रभाग ही है, पिछला भाग से इसका कोई मतलब होता नहीं है। जो हाई रिलीफ होता है इसमें क्या होता है, चाहे वह काष्ठ फलक हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पटिया हो, उस पे चित्र का अग्रभाग खुरेद कर यानी उकेर कर, बहुत गहराई के साथ उकेर कर या खुरेद कर बनाया जाता है। हाई रिलीफ में चित्र जो है बहुत गहराई के साथ उकेर कर या खुरेद कर बनाया जाता है, जो सदा जीवंत होता है और दिखने में सुंदर भी लगता है। और लो रिलीफ में सीधा इसी का विपरीत होता है। लो रिलीफ में
जो चित्र आकृतियां या रूपांकन बनाए जाते हैं उनको कम गहराई के साथ उकेरा जाता है, जो चपटापन देखने में लगता है और देखने में भद्दा भी लगता है। एक होता है एपिग्राफी। तो मित्रों, ये कुछ प्रमुख शब्दावलियां और प्रमुख पुस्तक थी, इनका आप लोगों ने अध्ययन किया हमारे साथ। हम उम्मीद करते हैं कि इन सब को आप बढ़िया से समझे होंगे और सारी पुस्तक और सारी पुस्तकों के लेखक आप याद कर लीजिए। यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपके फिक्स रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला पे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।